हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। किस चीज का वेट कर रहे हैं, वीडियो की तरफ चलते हैं। एपिसोड 4 की स्टार्ट होती है। हमें दिखाते हैं जिनता जो कि अपने लिए एक चेयर लेके आ रहा होता है। मीन सामने आता है उसके, तो वो उसके हेल्प करने लगता है, लेकिन जिनता मना कर देता है। मीन उसे अंकल बोलता है तो जिनता कहता है मेरा नाम जिनता है तो तुम मुझे मेरे नाम से ही बुलाओ। जिसपे मीन ओके बोलता है। तभी ऊपर से एक कैप गिरती है जो कि मीन देख कर कहता है तुम ये कैप मिस मैडम नॉय को पिलाना, ये काफी प्यारी है। वो स्टोर की तरफ से फ्री गिफ्ट होता है, वो उसे देने लगता है और मन में कह रहा होता है जिनता काफी अच्छा स्मेल कर रहा है, बिल्कुल मेरे ग्रैंडपा की स्मेल की तरह इसमें से स्मेल आ रही है, काफी चार्मिंग स्मेल है। जिनता इस बात पे काफी हैरान होता है, कहता है पहली बार किसी ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया है और मेरा दिल इतने जोर जोर से क्यों धड़क रहा है। मिन को वो किड बुलाता है तो मिन आगे से कहता है मेरा नाम मिन है तो तुम मुझे मिन ही बुलाना। जिनता कहता है जितनी क्यूट इसकी स्माइल है उतना क्यूट नाम है इसका। तो मिन वहाँ से चला जाता है और वो स्माइल ही किया जा रहा होता है। तो जिनता कहता है मैं इस तरह से क्यों फील कर रहा हूँ, मुझे स्माइल नहीं करनी चाहिए। अपने आप को मना कर रहा होता है स्माइल करने से। हमें दिखाते हैं उनकी हॉलीडे स्टार्ट होने वाले होते हैं संक्रांत फेस्टिवल के लिए, जहाँ पे अजी काम कर रहा होता है और ऊपर से तनाका आके उसकी हेल्प करती है। तनाका उससे पूछती है कि तुम कहाँ पे जाओगे, लेकिन वो कहता है इस बार मैं कहीं भी नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मेरे पेरेंट्स चैंग खान जाने वाले हैं। तनाका कहती है मैं तो बीच पे भाई जाऊंगी। इस पे पाई कहती है तो तुम किसके साथ जाने वाली हो। तनाका कहती है मैं अपने बंदे के साथ जाने वाली हूँ और अपनी काफी तारीफ करती है अपनी ब्यूटी की। तभी रॉक ऊपर से आता है और पाई को एक गिफ्ट देता है कि उसकी हैप्पीनेस के तौर पे होंगी, उसके लिए ये खरीद के लाया है। वो शक करते हैं कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, लेकिन तभी रॉक उसकी तारीफ करता है कि तुम बहुत ही कूल हो और ब्रेव हो। उस दिन के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे तुम्हें सीनियर बुलाना चाहिए, क्या मैं बुला सकता हूँ। जिसपे वो उसे इजाजत दे देती है। तभी ऊपर से आवाजें आने लग जाती हैं, काफी गुस्से से कस्टमर बात कर रहा होता है करण से और ये सारी आवाजें वो नीचे खड़े होकर सुन रहे होते हैं। अब वो टेंशन ले रहे होते हैं कि करण की हेल्प कौन करे क्योंकि हॉलीडे स्टार्ट होने वाले हैं। तभी अच्छी सोचता है कि इतनी बार मैं मुसीबत में पड़ा और करण ने मुझे बचाया तो मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। वो भागते ऊपर जाने लगता है, सब उसे रोकने के लिए पीछे जाते हैं, उसे वो बहुत रोकते हैं। तभी आगे रॉक आता है और कहता है अगर तुम नहीं जाओगे तो फिर कौन जाएगा। उसे धक्का दे देता है। अच्छी अंदर आ जाता है तो वो उसके आने की वजह पूछते हैं, जिसपे वो बहाना मारता है कि वो यहाँ पे एसी चेक करने आया था कि उसमें से पानी तो नहीं लीक हो रहा, और जैकेट उतार के देखने को कहता है। जिनके साथ उनकी मीटिंग होती है वो खुद ही उस जैकेट को उतार देता है। तभी वो करण के साथ टच होता है। करण कह रहा होता है मिस्टर सुकुजी को कैसे खुश किया जाए। तभी वो उसका कोट सेट करने के बहाने से टच करता है ताकि पता चले किस बात पे वो इतना नाराज है। उसे पता चलता है कि मिस्टर सुकुजी एक डिजर्ट खाते होते हैं हर बार जब वो यहाँ पे आते हैं, लेकिन अब की बार उसे नहीं मिला, जिसका नाम होता है अका खानोनम, जो कि डिजर्ट एक स्पेशल जगह से वो लेके आते हैं। और अब की बार भी तनाका वो लेके आ जाती है क्योंकि वो भूल चुकी होती है, इस वजह से वो काफी नाराज हो रहा होता है। तो वो डिजर्ट उसे देते हैं जिसपे वो खाता है और वो काफी खुश हो जाता है। तभी वो वहाँ से चला जाता है और वो काफी चैन का सांस लेते हैं। करण कहता है तुम्हें कैसे पता चला, मिस्टर सुकुजी को ये चाहिए था। अजी कहता है मैं इसे कैसे बताऊं। तभी बॉस कहता है कि थैंक यू अजी, तुम्हारी वजह से हम ये सब कुछ कर पाए। अजी दिल में कहता है पहली बार मैंने इसकी हेल्प की है, मुझे काफी अच्छा लग रहा है। बॉस करण से बात कर रहा होता है कि अब हम क्या करें, कि कौन सा प्रोडक्ट रखे जो कि मिस्टर सुकुजी को पसंद आए, क्योंकि ये वाला प्रोडक्ट उसे पसंद नहीं आया। तभी वो उससे एडवाइस मांगते हैं तो अच्छी कहता है मुझे लगता है पेन। बॉस कहता है कि आजकल के डिजिटल दौर में पेन को यूज करेगा। तभी अच्छी को आइडिया आता है, कहता है जो दिल से फीलिंग आ रही होती है वो हम लिख पाते हैं, और जो आइडिया हमारे माइंड में चल रहा होता है वो लिखे तो हमें अच्छे से याद हो जाता है। तभी करण बताता है पेन ज्यादा बिकते हैं बाकी प्रोडक्ट्स के निस्बत, और मुझे लगता है ये काफी अच्छा आइडिया है। जिसमें इसका बॉस भी कहता है कि ये काफी अच्छा आइडिया है तो तुम अची के साथ मिलकर काम कर लो। अची हैरान होते हैं, दिल में कहता है क्या सच में मैं इसकी हेल्प करने वाला हूँ। हमें दिखाते हुए नीचे आ रहे होते हैं जहाँ पे करण उसे सॉरी बोलता है कि उसकी वजह से उसे हॉलीडे में भी काम करना पड़ेगा, लेकिन वो कहता है वो करना चाहता था। अची दिल में कहता है इससे मुझे नई चीजें सीखने को मिलेंगी। करण कहता है तो तुम आ पाओगे ना फेस्टिवल के दौरान, अगर नहीं हो पाएगा तो मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। लेकिन अची मना करता है। तभी ऊपर से पाई आती है उसे कुछ पूछने के लिए, वो उसके साथ टच होती है और पाई कह रही होती है अजी तुम मेरे दिल को ऐसे पिघला रहे हो, फैन गर्ल होना काम आ गया। अजय हैरान होकर देखता और कहता है आज का दिन तो काफी अजीब है, क्या मैं आज लकी हूँ अपनी करियर लाइफ में। पाई का भी मेरे पर क्रश है। सच में कहते हैं लोग ये काफी गोल्डन एज होती है। हमें दिखाते हैं पाई उसके लिए स्नैक्स लेके आई होती है, ऊपर से करण भी उसके लिए स्नैक्स लेके आता है। वो दोनों ले लेता है और दिल में कहता है मैं क्या करूँ, ऐसा लग रहा है जैसे लव ट्रायंगल हो। उन दोनों का थैंक यू बोल के वहाँ से भाग जाता है और रूम में छुप जाता है। तभी वो वॉइस मैसेज सुनता है तनाका का, जो कि बताती है हम ट्रिप पे गए थे ना, उनमें से कोई एक पिक सिलेक्ट
कर दो, कंपनी के सोशल मीडिया पे पोस्ट करनी है। वो पिक्स देख रहा होता है जहाँ पे वो पाई को देखता है और कहता है पाई को देखकर मुझे ऐसा एक्साइटमेंट फील नहीं होती करण की पिक देखते हुए कहता है जैसे मुझे करण को देखकर होती है। करण की पिक देखने के बाद उसका जोर जोर से दिल धड़क रहा है। तो वो कहता है ये क्या हुआ। तभी वो करण के स्नैक्स खाकर खाने लग जाता है और काफी स्माइल करता है। हमें दिखाते हैं चिंता के काम कर रहा होता है, ऐसे आइडिया नहीं आ रहा होता अभी तक कि नॉवल में क्या लिखे। उसने डिलीवरी ऑर्डर की होती है जो कि आई होती है। वो समझता है मीन है, लेकिन जब वो डोर ओपन करता है तो आगे से कोई और होता है, जिसपे वो काफी डिसअपॉइंटेड हो जाता है। कहता है कहाँ हो तुम मीन, तुम डिलीवरी क्यों नहीं देने आते। अब हमें दिखाते हैं जिंता पानी से बचते हुए अंदर पहुंचता है एक जगह पे जहाँ पे वो इंस्पायरेशन ढूंढने गया होता है अपने नॉवल को लेकर, और तभी उसे वहाँ पे मिन दिख जाता है, जिसे देखकर वो काफी हैरान होता है। उससे पानी की बोतल नीचे गिर जाती है तो मिन वो बोतल उठा के उसे देने लगता है और पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिंदा बताता है कि वो यहाँ पे अपने काम को लेकर आइडिया लेने आया है। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। मिन कहता है मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ डांस की। जिंदा समझता है वो टिकटॉक पे पोस्ट करने के लिए प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन वो बताता है कि वो एक आइडल कंटेस्ट होना है, उसमें वो हिस्सा लेने जा रहा है और वो उम्मीद करता है कि उसे ही चूज किया जाए क्योंकि वो इसके लिए काफी सीरियस है। वो अपने फ्रेंड्स के साथ डांस करता है तो उसे काफी अच्छा लगता है। वो चाहता है कि वो डेब्यूट किया जाए, ये उसका सपना है। जिंदा दिल में कहता है अपने सपने को लेकर मिन कितना सीरियस है। तभी वो वहाँ से काम कब कह कर चला जाता है और मिन भी प्रैक्टिस करने लग जाता है। अच्छे जा रहा होता है वापस, उसके पास रॉक आता है जो कि कहता है कि तुम नहीं आओगे वाटर फाइट करने के लिए, लेकिन वो कहता है नहीं मैं नहीं आऊंगा क्योंकि कल मैंने ऑफिस आना काम को लेकर करण के साथ करना है। रॉक कहता है तुमने क्यों किया, करण कर लेता ना, लेकिन अजय कहता है मैं उसकी हेल्प करना चाहता था। तभी रॉक कहता है पीछे मुड़ के मत देखना, करण किसी लड़की के साथ है। वो दोनों चुप के देख रहे होते हैं। रॉक कहता है पक्का ये इसकी गर्लफ्रेंड होगी, जिसपे वो काफी शॉक होता है और कहता है ये नॉर्मल है कि करण की गर्लफ्रेंड हो, मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ, और काफी सैड हो जाता है। हमें दिखाते हैं नेक्स्ट डे अजय सोया पड़ा होता है। जब वो उठता है तो उसकी तबीयत काफी सही नहीं होती, तो वो सॉरी लिखता है करण को, कहता है मैं आज नहीं आ पाऊंगा, लेकिन फिर फौरन वो मैसेज डिलीट कर देता है। तभी डोर बेल बजती है तो वो समझता है करण होगा, लेकिन आगे से चिंता होता है। चिंता कहता है मुझे देखकर तुम्हें डिसअपॉइंटमेंट क्यों हुई, डिसअपॉइंटमेंट तो मुझे होनी चाहिए, इतने दिन हो गए तुम वापस आ गए हो, तुमने मुझे बताया तक नहीं, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, तुम्हारी एडवाइस जो कर मैंने नहीं मानी, नहीं तो अंदर ही में फंस के रह जाता। तुम बीमार हो ना, ये तुम्हारे लिए दवाई लेके आया हूँ। तभी वो काफी डर लग रहा होता है तो चिंता से वजह पूछता है। वो नहीं बता रहा होता तो वो उसके ऊपर टच करता है ताकि पता चलता है। अची कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। जिंदा कहता है तुम बता जो नहीं रहे तो मैंने सोचा ऐसे पता कर लूं। अची कहता है मुझे नहीं पता, मैं कैसे तुम्हें एक्सप्लेन करूं। वो फिर से मन में कहने लग जाता है कि जिस लड़के का मेरे ऊपर क्रश था ना, वो किसी और से प्यार करने लग गया और ये मुझे काफी वेयर लग रहा है कि मुझे ये अच्छी बात नहीं लग रही। चिंता कहता है इसका मतलब मेरी थ्योरी हार्ट ब्रेक वाली सही बैठी है तुम्हारे ऊपर। अची कहता है मैंने कभी भी ऐसे नहीं फील किया था जैसा करण ने मुझे फील करवाया, अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे एक्ट करूं। चिंता कहता है कि हमारे जैसे लोगों को इन चीजों के बारे में पता ही नहीं है। और अजय कहता है ये कितनी फनी बात है ना कि हम दोनों 30 के हो गए और लव एडवाइस अपनी पावर के जरिए एक दूसरे से पूछ रहे हैं। चिंता कहता है हाँ वर्जिनिटी के बाद ही हमें ये पावर मिली है ना। तभी डोर बेल बजती है और वहाँ पे वो देखते हैं कि करण है। तो अजय दिन में उसे बताता है कि ये वही है जिसका मेरे ऊपर क्रश है। तो चिंता वहाँ से निकल जाना ही बेहतर समझता है और वो उसका फेस साफ करवाता है क्योंकि उसके फेस पे काफी रंग लग चुका होता है। उसी की तरफ देख के स्माइल कर रहा होता है। करण कहता है क्या हुआ, मेरा फेस सही से साफ नहीं हुआ, लेकिन वो कहता है ऐसी बात नहीं है। वो स्माइल ही किया जा रहा होता है, उसे टॉवल देने लगता है। करण दिल में कहता है शुक्र है, मुझे लगा मेरे फेस पे कुछ ऐसा है जिसकी वजह से मैं काफी फनी लग रहा हूँ, लेकिन इस पे भी अच्छी स्माइल करते हुए अंदर चला जाता है। करण अभी भी सोच रहा होता है कि उसके फेस पे अभी भी कुछ लगा होगा। वो अंदर बैठे होते हैं जहाँ पे अची पूछता है कि तुम यहाँ पे कैसे पहुंचे। करण कहता है तुमने मैसेज किया था तो मैंने पढ़ लिया था तुम्हारे डिलीट करने से पहले। अची कहता है ये तो बहुत ही तेज है। करण उससे सॉरी बोलता है अचानक से यहाँ पे आने के लिए, मैं बस पता करना चाहता था कि तुम ठीक हो कि नहीं। अची कहता है तुम एवं मुसीबत पे पड़ गया, इतना दूर यहाँ पे आए, लेकिन करण कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो आराम से आ गया था। तभी वो उसे पानी का गिलास देने लगता है और टच होता है। उसे पता चलता है कि करण ने तनाका से लोकेशन ली थी अची के घर की, उसका टायर पंचर हो गया था। जब वो उस जगह पे पहुंचा तो वहाँ पे इतने ज्यादा लोग थे जिन्होंने उसे पूरे रंग में ही नहला दिया था। अजय काफी हैरान होता है इस बात पे। करण कहता है सच में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा यहाँ पे पहुंचने में। अजय से थैंक यू बोलता है और कहता है मैं तुम्हें दूसरा रास्ता बता दूंगा, तुम वहाँ से चले जाना, वाटर फाइट नहीं हो रही होगी। तभी वो उसे रोकता है और करण दिल में कह रहा होता है मैं भी नहीं जाना चाहता, मैं इतनी मुश्किल से यहाँ पे पहुंचा हूँ, थोड़ी देर तो मैं यहाँ पे रुक जाऊँ ना, अब मैं क्या करूँ। तभी अजय दिल में कहता है तुम्हें इस तरह से नहीं कहना चाहिए, तुम किसी और को अप्लाई करते हो। करण कहता है कि थोड़ी देर मैं यहाँ पे रुक जाऊँ क्योंकि मेरे कॉन्डो के सामने अब ट्रैफिक होगा। उसके सर पे पैच लगाता है ताकि उसका बुखार थोड़ा कम हो जाए। अजय कहता है जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो कल मैं काम पे आऊंगा, जिसपे करण
ओके बोलता है, उससे प्रॉमिस भी लेता है। हमें दिखाते हैं जिंता जो कि कैफे में बैठा होता है, उसने रेस्टरूम जाना होता है लेकिन वो अपने लैपटॉप को छोड़ के नहीं जा सकता, अगर छोड़ेगा तो कोई उठा लेगा। तो वो सोच रहा होता है कि वो क्या करे। तभी ऊपर से मिन वहाँ पे डिलीवरी लेने आता है, जिसे देखकर जिंता काफी खुश होता है, उसे बिठा के जाता है, रेस्टरूम होके आता है, उसे थैंक यू बोलता है। मिन पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी ऊपर से वहाँ की ओनर आती है और कहती है जो राइडर्स हैं वो बाहर बैठेंगे, अंदर नहीं बैठ सकते। जिसपे जिंता कहता है ये मेरे साथ आया है और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है आप इसके लिए भी ऑर्डर लेके आए, ये भी अब आपका कस्टमर हुआ तो आपको इसकी रिस्पेक्ट करनी होगी। तो वहाँ से चली जाती है। मिन कहता है तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं थी, इन सब चीजों की मुझे आदत हो गई है। जिंता कहता है ऐसा मत कहो, तुम्हारी भी कोई रिस्पेक्ट होती है, तुम राइडर हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कस्टमर नहीं बन सकते, वो इस तरह से तुम्हारे से बात नहीं कर सकते। तभी जिंता अपना लैपटॉप ओपन करता है जिसमें से आवाज आती है उनके कॉन्टेस्ट की। तो वो कहता है तुमने ये मेरी कॉन्टेस्ट वाली वेबसाइट खोली हुई है ना। तो कहता है हाँ मैंने रिसर्च करनी थी नॉवल को लेकर। तभी मिन कहता है तुम क्या सोचते हो इसको लेकर, काफी मजेदार है ना। जिंता कहता है ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, जैसे कि मैं स्टार्ट में नॉवल लिखता था उसको लेकर, लेकिन मैं तुम्हें सपोर्ट जरूर करूंगा। उसे फाइटिंग कहता है और कहता है जब तुम डेब्यूट करोगे ना तो मैं तुम्हारा फर्स्ट फैन होगा। मिन इस पे ओके बोलता है। जिंता कहता है मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ ना, लेकिन मैंने कहता है नहीं कोई बात नहीं, ये सब तो चलता ही रहता है। तभी उसका पावर टच होता है जिंता से। वो कह रहा होता है कि इतनी मेहनत से वो ये सब कुछ रिसर्च कर रहा है, कितना क्यूट है। जिंता कहता है अभी इसने मुझे क्या कहा, उसने मुझे इसने कहा मैं बहुत अच्छा हूँ और अब क्यूट कह रहा है। मिन कहता है मुझे तुम्हारे पे भरोसा है कि तुम मेरी हेल्प जरूर करोगे। तभी उसका ऑर्डर आ जाता है तो वहां से बाय बोल के जाता है। जिंता भी बाय से बोलता है और बाद में कहता है ये भी क्या था, क्या मेरे दिल में इसके लिए फीलिंग्स तो नहीं आ रही। रोने लग जाता है, मैसेज करता है अच्छी को कि मेरी मदद करो, मेरा दिल किसी ने चुरा लिया है। तभी ऊपर से वो ऑर्डर आ जाता है जो कि उसे कहती है कि अब ये तुम्हें ही खत्म करना पड़ेगा। हमें दिखाते हैं अच्छी और करण दोनों मिलकर काम कर रहे होते हैं, जहाँ पे करण बताता है इस पेन की स्पेशलिटी ये है कि इसमें हार्ट बीट भी दिखाई जाए, उसका वो साथ ख्याल भी रख रहा होता है। वो दोनों नूडल खाने बैठते हैं जहाँ पे अच्छी कहता है हमारा पेन नूडल्स की तरह होना चाहिए। उसे एग्जाम्पल देता है कि हम अगर लाइंस खींचे तो लाइन बीच में ना टूटे और इस तरह से वो पेन काफी अच्छा रहेगा। जिसपे वो दोनों ट्राई करते हैं पेन को चलाने के लिए पूरी टेबल पर कि लाइन ना टूटे और ये चेक कर रहे होते हैं और रास्ते में दोनों टकराते हैं। जिसपे अच्छी कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था छुट्टी वाले दिन काम करना इतना अच्छा लगता है। उसकी तरफ देख रहा होता है। तभी काम करते करते अच्छी सो जाता है तो करण उसे नहीं जगाता, उसके ऊपर अपनी टी शर्ट डाल देता है, उसकी पिक भी क्लिक करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो उठता है तो करण अभी भी काम कर रहा होता है। वो उसकी तबीयत के बारे में पूछता है तो अच्छी कहता है मैं ठीक हूँ। करण उसे प्रेजेंटेशन दिखाता है पेन को लेकर, जिसपे अच्छी कहता है कि मैं चाहता हूँ कुछ भी हो करण सक्सेसफुल लाइफ जिए, चाहे वो किसी के साथ भी हो, किसी को भी लाइक करता हो, वो ये सब कुछ डिजर्व करता है। और स्माइल करके देख रहा होता है। तभी करण अच्छी का नाम उस प्रेजेंटेशन पे लिख देता है, लेकिन अच्छी पेन पकड़कर करण का नाम भी सामने लिख देता है। जिसपे करण का दिल जोर जोर से धड़कने लग जाता है और पेन की भी आवाज तेज हो जाती है। ऊपर से रॉक और पाई आ जाते हैं जो कि कहते हैं हम तुम्हारी हेल्प करने के लिए आए। ऊपर से तनाका भी आ जाती है जो कि काफी सैड फेस बना के आई होती है। वो पूछते तुम तो बीच पे नहीं जाने वाली थी, लेकिन वो कहती है मैं तुम लोगों की हेल्प करने आई हूँ। जिसपे वो नहीं मानते तो तनाका बता देती है उसने मुझे डिच कर दिया है। तो उसे कंसोल करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं मिलके। वो सब बैठे होते हैं, प्रे करते हैं पहले, और जहाँ पे वो उन सबको थैंक यू बोलती है उसका इतना ख्याल रखने के लिए, उसे सीनियर समझने के लिए। उन्हीं की वजह से वो 20 साल से यहाँ पे काम कर रही है। जब भी करण और बाकी सब भी उसके थैंक यू बोलते हैं तभी रॉक मस्ती करने लग जाता है पाई के साथ। जिसके बाद दोनों मस्ती करने लग जाते हैं तनाका के साथ। और मौका देखते ही करण भी उसके फेस पे अच्छी के कलर लगाता है और कहता है अच्छी तुम बहुत क्यूट हो, बोलो मैं अपने आप को कैसे रोकूं तुम्हारे प्यार में पड़ने से। उन दोनों के ऐसे पाई देख लेती है और चीखे मारती वहाँ से भाग जाती है। अच्छी को याद आता है कि पाई का तो मेरे ऊपर क्रश था, उसका दिल पक्का टूट गया होगा। तो वहाँ से भागते हुए उसके पीछे जाता है और वो तीनों भी जाते हैं। अच्छी रोकता है पाई को, जहाँ पे पाई कह रही होती है मेरी शिप जिसको मैंने किया था, मेरे सामने उनका मोमेंट चल रहा था, वो कितने प्यारे लग रहे थे। अच्छी हैरान होता है। तभी वो उसके मोबाइल पे उन दोनों की पिक देखता है जहाँ पे वो बस में सोए पड़े थे और उसने उन दोनों की पिक ले ली थी। अच्छी पूछता तुम चीखी क्यों, तो वो कहती है कि मेरे पाँव पे चींटी ने काट लिया था और इस फोटो का कुछ नहीं, तुम दोनों बस क्यूट लग रहे थे इस वजह से मैंने क्लिक कर ली। तभी वो मोबाइल लेने के बहाने उसको टच करता है। वो कह रही होती है सॉरी अच्छी, मैं तुम दोनों को इतने टाइम से शिप कर रही हूँ। अच्छी कहता है शुक्र है, मुझे लगा इसका मेरे ऊपर क्रश है और मैं डर गया था कि मैंने इसकी फीलिंग को हर्ट न कर दी हो। फिर कहता है ये काफी ब्यूटीफुल पिक है, तुम तो काफी अच्छी फोटोग्राफर हो।
तो थैंक यू बोलती है। तभी पीछे से वो आते हैं और उससे वजह पूछते हैं कि वो चीखती है यहाँ पे क्यों है। तो अच्छी कहता है कुछ नहीं, बस मैं मस्ती कर रही थी। तभी अच्छी दूसरी साइड पे देखता है तो वो लड़की जो उस दिन उसके साथ थी वो इधर से चलती हुई आती है। इसे देख कर तराका हेलो बोलती है तो अजय समझता है कि उसने सबको इंट्रोड्यूस करवा दिया अपनी गर्लफ्रेंड के तौर पर। तभी वो बैठता और कहता है मैं भला उसकी जगह कैसे हो सकता हूँ। तभी वो ब्लैकआउट हो जाता है। जब आंखें खोलता है तो अपने घर पे होता है और करण उसका ख्याल रख रहा होता है। सॉरी बोलता है उससे ज्यादा काम करवाने के लिए। दिल में कह रहा होता है कि मुझे इससे इतना काम नहीं करवाना चाहिए था, मैं इसका ख्याल रखना चाहता हूँ, बस यही मैं इसके लिए करना चाहता हूँ। तभी बेल बजती है तो अजय पता करने के लिए जाता है और आगे से वही लेडी होती है। तो कहता है मुझे चीजें क्लियर कर लेनी चाहिए इससे पहले की चीजें अनकंफर्टेबल हो जाए। लेकिन वो उसे दवाइयां देकर अंदर आती है और उस घर की काफी तारीफ करती है और कहती है छोटा नहीं है तो तुम यहाँ पे रह सकते हो ना करण, मैं तुम्हारे कॉन्डो में रहने जा रही हूँ। करण कहता है आप मेरी बड़ी बहन है तो आप कुछ भी करेंगी। और अजय को यहाँ पे पता चलता है कि वो तो इसकी बड़ी बहन है। इसकी बड़ी बहन का नाम दाओरिज है। वो कहती है मेरे देखो ब्रेकअप हो गया अपने बॉयफ्रेंड के साथ तो मैं उसके साथ अभी नहीं रहना चाहती, तो मैं तुम्हारी जगह पे आ जाती हूँ, तुम यहाँ पे आ जाना। अच्छी को कहती है प्लीज, तुम्हें लगेगा मैं सेल्फिश हूँ, मैं तुम्हारे लिए ज्यादा परेशान हूँ, तुम बीमार हो ना। उसके पास उसे बिठाती है, कहती है ये काफी अच्छा आइडिया है, तुम करण के साथ रह लेना, करण तुम्हारा ख्याल रख लेगा। अगर वो मुझसे माफी मांगने आया तो मैं फौरन उसके पास वापस चली जाऊंगी, तुम टेंशन मत लो। थैंक यू बोल के वहां से चली जाती है। करण और अच्छी दोनों बैठे होते हैं जहाँ पे। अच्छी कहता है इसका मतलब करण मेरे साथ रहने के लिए आएगा और काफी हैरान हुआ बैठा होता है। लेकिन करण को काफी अच्छा लग रहा होता है, वो स्माइल कर रहा होता है और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा आप लोगों ने, अगर नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।